दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का लेटेस्ट बयान निकल कर आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डी मर्जर के बाद भी डिविडेंड वैसा ही मिलता रहेगा। यानी आप देखें तो हर कंपनी जबरदस्त डिविडेंड देगी। वेदांता को डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है। बाजार में सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियों में वेदांता का नाम शुमार है। और अब कंपनी ने अपने आगे के फ्यूचर प्लान की जानकारी दी है। लगातार वेदांता रोज नए हाई बना रहे हैं। अब डी मर्जर के पहले जो माहौल बना हुआ क्या आगे भी जारी रहेगा, और कब तक ये पूरी संभावना क्लियर होगी, कब तक डी मर्जर कंप्लीट होगा और आगे की क्या संभावना बनती है, कैपेक्स किस तरह से बढ़ेगा और किस तरह से डी मर्जर होगा, इस सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात। स्टॉक इस समय 590 पर ट्रेड करा है, जहाँ पे 1.50% की तेजी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि इस समय स्टॉक वहीं पर है जहाँ पे सुबह शुरुआत हुई 590 पर, जबकि क्लोजिंग फ्राइडे की 581 के आसपास थी। काफी अच्छी शुरुआत हुई। इंट्राडे में जो लो बना वो 584 का, यानी गिरावट का सिलसिला तो यहाँ पे थम चुका है, लेकिन जो हाई बना वो माइंड ब्लोइंग है। 594 का जबरदस्त हाई बना है। अब आप देख ही सकते हो 363 50 वीक 2 वीक का जो लो है, लेकिन हाई 594 का जो इसने आज रिसेंटली बना दिया है। काफी तेजी से स्टॉक बढ़ रहा है, आप देख ही सकते हो। इसकी वजह से मार्केट कैप भी 2.31 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। फिलहाल पी रेशियो 19.35 का, जबकि डिविडेंड कंपनी का 8.72% के आसपास है। बहुत ही बेहतर। तो तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। देखो कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 7.5% के आसपास की तेजी बन चुकी है। काफी जबरदस्त दौड़ लगे, जबकि पिछले 1 मंथ में देखें तो 19% के आसपास की इसने जबरदस्त तेजी बताई है। और 6 मंथ के इसके रिटर्न की बात हो 31% का जबरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने, जबकि ईयर टू डेट के हिसाब से 33% का शानदार रिटर्न दिया है। यानी आप देखें तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और इसी वजह से मार्केट कैप भी 2.3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो इस डीमर्जर के मौके पे चेयरमैन अनिल अग्रवाल का जो बयान निकल कर आया है, उनका कहना है कि वेदांता का जो डीमर्जर है, यह इस तरह से डिजाइन किया गया कि आने वाले समय हर कंपनी अपने हिसाब से अपने निर्णय ले पाएगी और एक वैल्यू अनलॉक होगी। जो इस समय आप देख सकते हो कि सभी शेयर एक साथ होने की वजह से आप देखें हर बिजनेस अपनी तरफ से ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है। अब आने वाले समय हर कंपनी अपने हिसाब से अपने कैश फ्लो का जो इस्तेमाल करके किस तरह से आगे बढ़ेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का कि साइकिल किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये एक पूरा मौका मिल जाएगा। तो वेदांता के अनिल अग्रवाल का कहना है कि ये डीमर्जर हर कंपनी को आगे बढ़ने का मौका देगा। तो ये देखो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने लास्ट सप्ताह अप्रूवल दे दिया है स्प्लिट करने का। 5 अलग अलग कंपनियों में पूरा का पूरा हिसाब पड़ेगा। एक तो वेदांता लिमिटेड रहेगी, 4 और अलग कंपनियां बन जाएगी। तो डीमर्जर के बाद आप देख सकते हो कि आप समझ सकते हो कि जो बेस मेटल कंपनी का जो बिजनेस है वो अलग अलग तरीके से बढ़ता हुआ दिखा देगा, जिसमें वेदांता लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम, इसके अलावा तलवानी साबो पावर प्लांट, वेदांता स्टील एंड आयरन और माल्को एनर्जी। तो इसके अलावा हाउसिंग का जो बिजनेस इनका ऑयल गैस का बिजनेस है, ये अलग अलग सारे के सारे पब्लिक लिस्टेड कंपनियां बनने जा रही है। तो यहाँ पे जो कि चेयरमैन का कहना है कि ये जो हमने फैसला किया डीमर्जर का, ये हमारे जो पूरे बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करेगी और फुल ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई देगी हर बिजनेस की। अभी आप देखें तो जितने बिजनेस है वो अपनी तरफ से अपनी जो ताकत है उसको पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो आने वाले इसमें जिंक, एल्यूमिनियम, ऑयल गैस, पावर और आयरन के बिजनेस आने वाले इसमें अपने हिसाब से जैसी डिमांड है उस हिसाब से आगे फंड का एलोकेशन करके अपने खर्च को बढ़ा के अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के आगे काम कर पाएंगे। यानी हर मैनेजमेंट अपने हिसाब से निर्णय ले पाएगा। इससे हर बिजनेस को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब इस मौके पे बड़ा बयान निकल के आया है। वेदांता के चेयरमैन का कहना है कि वेदांता एक बेनियन ट्री है और अब देख सकते हो कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय में हर एक बिजनेस एक बेनियन ट्री बन सकता है। यानी वेदांता जो एक बरगद का पेड़ है, वो निकट भविष्य में अगर आप देखें तो हर बिजनेस को एक बरगद का पेड़ बनने का मौका मिलेगा। यानी बहुत मजबूत जड़ें हैं वेदांता की और वो
अब जो सारी की सारी जो वेदांता की जो कंपनियां अलग अलग होगी, वो हर एक कंपनी के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो खुद एक बरगद का बड़ा पेड़ बन सकता है। तो बिल्कुल इसीलिए हम इसका अलग अलग करना चाहते हैं, क्योंकि बढ़ने का मौका मिले। आप देखिए बरगद का पेड़ होता है, उसकी अलग अलग शाखाएं होती है, फिर वो बढ़ते जाता है। बिल्कुल वैसा ही वेदांता है। तो यहाँ पे हर कंपनी का अपना विजन है जो कंपनी को और बड़ी तेजी से आगे बढ़ाएगा। तो 5 जो कंपनी आने वाले इसमें हर एक एक बेनियन ट्री बनने जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी गुड है, उसका शेयर होल्डर को इसका पूरा फायदा होगा। तो वो शेयर होल्डर जिनके पास वेदांता का एक शेयर है, उन सबको कंपनी अलग से 4 और शेयर देगी। तो आप समझो हर कंपनी के अंदर उनके हिस्सेदारी का मौका मिल रहा है। कंपनी ग्लोबल लेवल पर तेजी से अपना बिजनेस हर जगह पे बढ़ा रही है, चाहे वो जिंक, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, पावर जनरेशन हो, ऑयल गैस का बिजनेस हो। अब ये रीस्ट्रक्चरिंग के बाद हर बिजनेस अपने हिसाब से इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए हर बिजनेस के अंदर वो ताकत है कि वो आगे जाके और तेजी से अपने पंख पसार सके, अपने पैरों को आगे बढ़ा पाए और बिजनेस को और बेहतर बढ़ाए। सबके अंदर वो पोटेंशियल है। तो स्पेशली अगर आप इंडिया के अंदर डीमर्जर की इसमें काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है और इससे बिजनेस को और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। यानी कुल मिला के वेदांता के चेयरमैन का कहना है कि ये जो डीमर्जर ये फायदेमंद होगा। इसके अलावा जो 48,000 करोड़ का जो डेट है, वो हर कंपनी को एलोकेट किया जाएगा उसके हिसाब से, और जैसा उनके पास कैश फ्लो उसके हिसाब से उसको डेट बांटा जाएगा। यानी जो डीमर्जर का रेशियो होगा वो इसी तरह से डिसाइड होगा कि हर कंपनी की जो ताकत है उसको पहचान कर उसके हिसाब से उसका जो भी कैश फ्लो और उसका जो कर्ज है उसको बांटा जाएगा। हर कंपनी का अपना इंडिपेंडेंट एक बोर्ड होगा, अलग अलग प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम होगी जो अपने हिसाब से निर्णय लेगी, और प्रमोटर की जो फोल्डिंग होगी वो यहाँ पे 50% के आसपास रहेगी। लेकिन डे टू डे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा प्रमोटर का ऑपरेशन फैसिलिटीज के अंदर। प्रमोटर हर जगह पे अपने निर्णय में उनका जो भी है इंटरफेयर नहीं रहेगा। अग्रवाल का कहना है कि आने वाले समय एग्रेसिव रूप से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा, और सबसे बड़ी बात है रेगुलर डिविडेंड पे आउट किया जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा अब तक मिल रहा है। यानी डिविडेंड में कोई कमी नहीं आएगी, हर कंपनी अच्छा डिविडेंड बांटेगी। तो डिविडेंड के ऊपर वेदांता के चेयरमैन का कहना है कि डिविडेंड इन माय ब्लड, यानी डिविडेंड हमारे खून में है, और हम ये कमिटमेंट करना चाहते हैं शेयर होल्डर के साथ में कि इसी तरह से डिविडेंड आगे भी बांटा जाएगा। तो ये देख सकते हो करीब $20 बिलियन का और कैपेक्स बढ़ाया जाएगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये देख सकते हो कि डीमर्जर के बाद भी देखें तो डिविडेंड बहुत ही शानदार तरीके से मिलता रहेगा और हर कंपनी डिविडेंड बांटेगी। तो बिल्कुल डिविडेंड को लेकर भी क्लियर कर दिया गया कि डिविडेंड वैसा ही मिलता रहेगा डीमर्जर के बाद, उल्टा और फायदा ही होने वाला है, हर कंपनी डिविडेंड बांटेगी। तो वेदांता लिमिटेड इंडिया की टॉप कंपनियों में शामिल है जो सबसे शानदार डिविडेंड पे आउट करती है, और डिविडेंड से ही लोगों को काफ़ी फायदा होता है। पिछले 5 सालों से डिविडेंड का रेशियो भी अच्छा रहा है। इस देख करंट 2025-26 फाइनेंशियल में देखें तो इन्होंने ₹7 का डिविडेंड दिया है। फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड जो मिला है वो आप देखिए वो 2737 करोड़ के आसपास है, और इसके अलावा ₹16 पर शेयर के हिसाब से सेकंड इंटरिम डिविडेंड दिया 6256 करोड़ रुपीज़ का। तो वेदांता लिमिटेड ने ₹29.50 पर शेयर डिविडेंड दिया 2023-24 के अंदर। तो इसमें मल्टीपल इंटरिम डिविडेंड के माध्यम से मिला है। टोटल डिविडेंड पे आउट फाइनल 2024-25 में ₹46 के आसपास रहा है। तो ये देख सकते हो कि आने वाले इसमें मार्च महीने तक डीमर्जर को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये प्लानिंग चल रही है इस समय वेदांता की, और हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। तो कंपनी करीब $20 बिलियन का निवेश आने वाले 4 से 5 सालों में करेगी, और यहाँ पे $4 बिलियन का जो निवेश है वो ऑयल एंड गैस एल्यूमिनियम के लिए, $2 बिलियन का निवेश जिंक के बिजनेस में, और $2.5 बिलियन का जो निवेश होगा वो पावर बिजनेस के लिए होगा। इस तरह से हर बिजनेस में कंपनी बहुत सारा खर्च करने जा रही है। अब देखें तो मंडे को सिल्वर एक रिकॉर्ड हाई पे आया। अब देखें तो लगातार आप देखिए इस समय लाइफ टाइम हाई पे 2,14,275 रुपीज पर किलोग्राम की प्राइस देखने को मिल रही है, और 3% की यहाँ पे गेन है। तो लगातार एक फ्रेश हाई बन रहा है, सिल्वर की प्राइस बढ़ रही है, जिससे वेदांता को बहुत सारा फायदा हो रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम है जब 3 जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 2.10 लाख करोड़ को क्रॉस कर गए, और आप देख सकते हो कि लगातार सिल्वर की प्राइस ग्लोबल लेवल पे बढ़ रही है। ऐसे में कंपनी को आने वाले समय भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप समझ सकते हो कि आने वाले समय ये वेदांता डीमर्जर के बाद ही इसी तरह से धमाकेदार डिविडेंड पे आउट करेगा।
लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।